गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम एन एलियन हैंड है का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था और पार्ट सेकेंड वीडियो फर्स्ट के द्वारा पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पार्ट सेकेंड वीडियो सेकेंड के द्वारा पढ़ाऊँगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो फर्स्ट में कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं। इसी के आगे से तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था अनाउंसमेंट तक। मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट पढ़ना है कलीग्स से। कहाँ? कलीग्स से पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं। कलीग्स दोस्तों या साथियों। कलीग्स मतलब साथियों या दोस्तों। साथियों, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। मैं आप लोगों को रिपोर्ट देना चाहूँगा जो मेरे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं बोल रहा हूँ या जब मैं बोलूँगा, हो सकता है तब तक उस सिचुएशन में चेंजिंग भी हो सकती है। द प्रेसिडेंट पॉर्डर टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू। प्रेसिडेंट कुछ देर के लिए रुक गए, पॉज माने रुकना, पेपर्स को ऑर्डर यानी सीरियल वाइज लगाने के लिए, उसके बाद कंटिन्यू हो गए यानी बोलने लगे। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस। हम लोगों को दो स्पेस क्राफ्ट दिख रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। एक क्या है जो तथ्य रूप में है, हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में अक्ष में आ गया है, जबकि दूसरा क्या है, अभी भी हमारे प्लैनेट से क्या है, दूर है। वी गेस हम अनुमान करते हैं दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नाइबरिंग प्लैनेट। और हम लोगों का ये अनुमान है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है हम लोगों के पड़ोस के प्लैनेट से आ रहा है। हाउ शुड वी रिएक्ट? हमें इस पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए? नंबर 1 योर व्यूज प्लीज़। नंबर 1 अपना व्यू दीजिए कृपया करके। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। अब देखिए नंबर 1 कौन रहता है। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर 1 जो है डिफेंस का इंचार्ज रहता है, यानी इंचार्ज माने होता है प्रभारी, डिफेंस माने रक्षा प्रभारी रहता है। ही वाज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। जो इंचार्ज है डिफेंस इंचार्ज है, वो अपने करेज, साहस और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। वो क्या कहता है, सर इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। यदि हम लोग चाहें तो हम जो है अपने मिसाइल से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को क्या कर सकते हैं, एकदम पूर्ण रूपेण क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता के काम नहीं होगा, इससे हमें बुद्धिमानी का काम नहीं है। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। और हमारे पास जो है इतनी क्षमता नहीं है कि हम जो है इसको निष्क्रिय कर दें, अनऑपरेशनल कर दें स्पेस में ही। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इन इफेक्टिव एनी टाइम वी चूज। लेकिन हाँ एक बार है कि यदि ये एक बार क्या हो गए लैंड कर जाएं तो हम लोग इसको जो इन इफेक्टिव कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं जब भी, जिस समय भी चाहें। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बीइंग्स। हम लोगों का रिपोर्ट ये बताता है कि जो ये एयरक्राफ्ट आ रहा है, यानी एयरक्राफ्ट आ रहा है, इसमें कोई भी जीवन नहीं है, जीव नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी निर्जीव चीज़ें हैं। नंबर 2 यूरोपियन प्लीज। द प्रेसिडेंट आर द साइंटिस्ट ऑफ द कमेटी। प्रेसिडेंट जो मतलब कमेटी का साइंटिस्ट रहते हैं, जिनको नंबर 2 कहकर बुलाते हैं, उनसे उनकी राय जानना चाहते हैं। नंबर 2 से उनकी राय पूछते हैं। ओपिनियन माने राय, ओके, विचार। नंबर 2 क्या करें, आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन।
नॉन इंटरफेरेंस माने होता है गैर दखलंदाजी। पैसिव ऑब्जर्वेशन माने होता है यानी निष्क्रिय निरीक्षण। मैं आपसे रिकमेंडेड माने संस्कृत करना बताना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नॉन इंटरफेरेंस और पैसिव ऑब्जर्वेशन रखें। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इस स्पेसक्राफ्ट को जिसने भेजा है हम लोग उनके पावर को नहीं जानते हैं। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस माने इरादा। हम लोग अभी भी अंधेरे में हैं, हम लोगों को क्लियर नहीं पता है इन लोगों का इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस। और इसी में बुद्धिमानी है कि हम लोग जो है अपने एग्जिस्टेंस को यानी अस्तित्व को ना प्रकट करें। रिवील माने प्रकट करना, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व। इफ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप और रेंडर देम इनएफेक्टिव। यदि हम लोग क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप्स, यदि हम लोग जो है क्या करेंगे इन स्पेसशिप्स को क्या कर देंगे रेंडर कर देंगे या इनइफेक्टिव कर देंगे। वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस। तो इससे हम जो है अपने अस्तित्व को बता देंगे। रिवील माने प्रकट करना, बताना। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3। अब इस बार जो है प्रेसिडेंट नंबर 3 की तरफ देखा। आ सोशल साइंटिस्ट जो सामाजिक वैज्ञानिक था। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2। वो संभव ही शायद ही कभी ही नंबर 2 से एग्री होता था, यानी वो नंबर 2 से जल्दी एग्री नहीं होता था। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। लेकिन ये रेयर ओकेजन था, ये दुर्लभ क्षण था, अवसर था कि जब वो जो है नंबर 2 से एग्री था। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। ओके, आई एग्री विद नंबर 2 सर। मैं नंबर 2 से एकदम एग्री हूँ सर। In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum. सर क्या करा? मैं नंबर 2 से एकदम सहमत हूँ सर। इन फैक्ट रूप में मैं ये बताना चाहूँगा I will go so far। मैं अभी तक जहाँ तक गया हूँ, मेरा मतलब जहाँ तक जो मतलब सोचने की क्षमता मैंने सोचा है, फॉर एट टू से, और उसमें बताना चाहूँगा दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटी टू द मिनिमम। हम लोगों का अपने सरफेस पर एक्टिविटीज़ को कम कर देना चाहिए। मिनिमम माने कम, एक्टिविटीज़ माने क्रियाकलाप। क्या कर रहा है नंबर 3 कि हम लोगों को जहाँ तक है हम लोग जो है मैं नंबर 2 से एकदम सहमत हूँ। और क्या है, हम लोगों को अपने सरफेस एक्टिविटीज़ को एकदम कम कर देना चाहिए। Thus creating the impression that there is no life on this planet। और इस तरह से हमें प्रभाव बनाना चाहिए या बताना चाहिए। 10 माने इस तरह से, ओके, या इस प्रकार से क्रिएट माने बनाना, इंप्रेशन माने प्रभाव। हम लोगों को इस तरह से प्रभाव बनाना चाहिए कि जैसे कि पता चले इस प्लेनेट पे कोई जीवन ही नहीं है। फॉर्चुनेटली भाग्यवश आवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन। और भाग्यवश हम लोगों का जो ये सरफेस का कंडीशन है ये भी जो है इसी प्रभाव को बताएगा। यानी अगर ये लोग जीवन का पता लगाने के लिए यहाँ पर आएंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। हम लोगों के सरफेस का कंडीशन ही ऐसा है, हम लोगों को ओपन नहीं करना है कि यहाँ पर कोई रहता भी है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। और इससे पहले कि क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट थे कमेटी के वो कुछ बोलते कि इससे पहले उनका क्या हुआ, पर्सनल टेलीफोन, उनका निजी फोन बज गया। ओके, ही लिफ्टेड द रिसीवर। उन्होंने रिसीवर उठाया, फ़ोन को उठाया। एंड लिसेंड क्वाइटली फॉर अ मिनट। और शांतपूर्वक, क्वाइटली माने बिल्कुल शांतपूर्वक क्या हुआ, 1 मिनट तक सुनने लगे। ओके, कलीग्स ही अनाउंस्ड। अंत में जब 1 मिनट सुनने के बाद उन्होंने कहा, अनाउंस माने घोषणा करना, अनाउंस करना। उन्होंने कहा, साथियों, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। पहला स्पेसक्राफ्ट क्या हुआ है, लैंड हो चुका है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दूसरा पार्ट भी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 पूरा नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखें। आप लोगों को अगले वीडियो में पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा इसको ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।